इसी तरह 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है ए क्यूब बाई 8 माइनस 1/4 ए स्क्वायर बी प्लस 1/6 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब बाई 27। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में क्यूबिक फार्मूला क्यूबिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्यूबिक फार्मूला है। इसको हम सॉल्व करेंगे क्यूब के फार्मूले से। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्यूब का फार्मूला है वो हमारे पास होता है ए प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, जो कि इक्वल होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी क्यूब। अब ये हमारे पास माइनस माइनस साइन यूज़ हुए, इसका मतलब है कि हमारे पास ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए क्यूब बाई 8 है, इसको हमने पहले ए क्यूब बनाना है, ये वाली टर्म बनानी है। तो उसके लिए हम ए बाई 8 को ऐसा नंबर जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 आए तो 2 लिख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इसका क्यूब ले लेते हैं, ये हमारे पास ए क्यूब हो जाएगा। माइनस बी क्यूब के लिए बी हम इसी तरह लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 27 के लिए 3 ले लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 इसका क्यूब ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स, हमें -3 फार्मूले का ए स्क्वायर, तो ए हमारे पास a बाई 2 है इसका स्क्वायर, और बी हमारे पास b बाई 3 है, ठीक है, ये लिख देंगे, प्लस हमारे पास है 3a हमारे पास a बाई 2 है, ठीक है, और बी स्क्वायर बी जो है वो हमारे पास जो है वो b बाई 3 है इसका स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करें इससे तो हमारे पास दोबारा 1/4 ए स्क्वायर बी आएगा, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, इसको सॉल्व करें, इससे हमारे पास 1/6 ए बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है ये हमारे पास जो है ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला है। ए की जगह हम a बाई 2 लिखेंगे, ये कंप्लीट हमारे पास a की टर्म है, माइनस बी हमारे पास b बाई 3 है, इसका हम होल क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमारे पास सॉल्व हो गया। इसी तरह अब 5.4 का जो है वो 8 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि हमारे पास है एक्स क्यूब बाई ए क्यूब प्लस 3x बाई ए प्लस 3a बाई एक्स प्लस ए क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास अब क्वेश्चन में कहीं पे भी क्यूबिक आ जाए और उसको फैक्टराइज करना हो तो उसके लिए हम क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब, जो कि इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट टर्म से हमने a क्यूब बनाना है, तो a एक्स बाई ए है, ये a है, इसका क्यूब ले लेंगे क्योंकि x क्यूब और a क्यूब है, ठीक है, प्लस b क्यूब हमारे पास ये पूरी टर्म है, तो इससे हम क्यूब कैसे सेपरेट करेंगे, a बाई एक्स होल क्यूब, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास है 3a स्क्वायर बी, 3a हमारे पास x बाई ए है, ठीक है, इसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और b हमारे पास a बाई एक्स है, ये हमने लिख लिया। अब प्लस 3a हमारे पास x बाई ए है, और b स्क्वायर यानी a बाई एक्स का स्क्वायर जो है ये आ गया। अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करें से अगेन हमारे पास यही दोबारा टर्म्स बनेंगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है, a की जगह हम x बाई ए लिख देते हैं और b की जगह a बाई एक्स होल क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इसका सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स, 9 हमारे पास है 27a क्यूब प्लस 189 a स्क्वायर बी प्लस 441 स्क्वायर प्लस 343 क्यूब, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो फार्मूला हम लिख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास a प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन में अगर हम देखें तो अगेन हमारे पास क्यूबिक फार्मूला यूज़ होगा। तो a प्लस बी होल क्यूब जो है वो इक्वल होगा हमारे पास a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास इसको हमने 27a क्यूब को क्यूबिक बनाना है, तो ऐसे नंबर जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 27 आए तो 3 को ले लेते हैं, ठीक है, उसका a क्यूब, इसको हम इस तरह भी लिखेंगे, इससे अगेन आंसर 27a क्यूब आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये b क्यूब जो है वो हमारे पास 343 b क्यूब है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 343 आए, तो स्टूडेंट्स अगर हम 7 को ले लें तो 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं
सॉरी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 49 आता है, और उसको अगेन 7 से करें तो 343। इसका मतलब है 7b का होल क्यूब हम ले लेते हैं। ये हमारे पास 7b जो है ये फुल b है। अब हमें प्लस 3a², 3a जो है वो 3a है, इसका स्क्वायर b जो है वो हमारे पास 7b है, ये हमने लिख लिया। प्लस 3a, a हमारे पास 3a है, और b का स्क्वायर यानी 7b का स्क्वायर ये हमारे पास। अगर हम इन ब्रैकेट को सॉल्व करें, जैसे 3 3 ज़ा 9, 9 को 3 3 ज़ा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, 27 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो यही ब्रैकेट हमारे पास 189a² भी आएगा। इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करने से 441 आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है। a हमारे पास 3a है, प्लस b जो है वो हमारे पास 7b है, इसका हमने क्यूब ले लेना है। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। स्टूडेंट्स 5.4 का जो 10 पार्ट है, लास्ट पार्ट है, ठीक है, इसमें भी क्यूब है, तो इसको भी हम क्यूबिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8x³ है, तो 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, तो 2x होल क्यूब लिख लेते हैं, ये हमारे पास a³ आएगा। स्टूडेंट्स b³ के लिए हम 1/27 है, तो हम क्या 3 लिख लेते हैं, 3 को 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, x होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये a³ माइनस b³ है। अब हमें प्लस 3a² b चाहिए। a हमारे पास 2x है, इसका स्क्वायर, और b हमारे पास 1/3x है। ठीक है, इसी तरह प्लस 3ab², a हमारे पास 2x है, b जो है वो हमारे पास 1/3x का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब बन जाएगा। a हमारे पास 2x है, ठीक है, और माइनस b जो है वो हमारे पास, यहाँ पे माइनस का साइन है, b जो है वो हमारे पास 1/3x है, तो इसका हम होल क्यूब ले लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है।